अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागटावाला। आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक बागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब है। आज का हमारा मौजू जो है वो ग़िज़ा की नाली, खुराक की नाली बंद होने के मुतल्लिक़ है। आजकल मौजूदा दौर में ऐसे कई मरीज़ आ रहे हैं और ऐसा मर्ज़ फैल भी रहा है कि जिसकी वजह से खुराक की नाली आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। पहले तो मरीज़ जो है वो नरम चीज़ें खाता है, मिसाल के तौर पर दलिया और दूध में रस घोलकर या मशरूबात जो हैं वो पीकर गुजारा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुराक की नाली बंद होना शुरू हो जाती है। तो जब ये खुराक की नाली बंद होना शुरू हो जाती है तो मरीज़ को बड़ी तकलीफ़ और जीते जी मौत नज़र आ जाती है और मरीज़ के लिए बहुत तशवीश और परेशानी का आलम होता है कि वो खुराक और ग़िज़ा जो है वो खा नहीं सकता। खुराक और ग़िज़ा जो है वो उसके खाने में गले को तकलीफ़ और परेशानी होती है। लिहाजा ये गले की जो तकलीफ़ होती है इसका आसान हल तिब ने ये बताया है कि गले के उज़लात में तस्कीन है और सोज़श और वरम है, यानी आसाब में तहरीक होने की वजह से अंदर से उसके जो उज़लात हैं वो हरकत नहीं करते। जो उज़लात हरकत करके ग़िज़ा को नीचे मैदे में ले जाते हैं वो उज़लात रुक चुके हैं, हरकत नहीं कर सकते। आसाब में तहरीक होने की वजह से, उज़लात में तस्कीन होने की वजह से इसको दुरुस्त करने के लिए हमने ये जो उज़लात की तस्कीन है इसको ख़त्म करना है और उज़लात को तहरीक देना है। जब उज़लात को तहरीक होगी तो गले के जो उज़लात हैं वो ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये फूली हुई या अंदर की जो सोज़श है गले की वो ऑटोमेटिक आसाबी तहरीक ख़त्म हो जाएगी और उज़लाती तहरीक यानी उज़लात हरकत में आके गले का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। चूँकि मैदे की खराबी नाक, कान, गला और ये चीज़ें जो हैं ये मैदे के साथ तल्लुक़ रखती हैं कि जब भी मैदा ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से मुंह ख़राब हो जाता है, मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं। तो इनका इलाज करने के लिए तबीब हज़रात सबसे ज़्यादा मैदे पर तवज्जो देते हैं और देनी भी चाहिए ताकि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसके इलाज के लिए मरीज़ को उज़लाती यानी खुश्क ग़िज़ाएँ और खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ और गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराने से मरीज़ बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ठीक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़्यादा तेज़ी के साथ एक मरीज़ का इलाज करना चाहें तो उसे तुरश जो है मशरूबात, तुरश ग़िज़ाएँ, तुरश चीज़ें जो हैं और गरम खुश्क जो हैं और खुश्क गरम चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ उसका इलाज हो जाएगा। नुस्खा सुन लें। कुश्ता चिंगरफ 1 तोला, करनफुल 2 तोला, दालचीनी 1 तोला, जंजबील 2 तोला, अकरकरहा 1 तोला, जायफल 1 तोला, फिलफिल दराज 2 तोला। कुश्ता चिंगरफ को अच्छी तरह तैयार कर लें
और उसमें तमाम पीसी हुई अदविया को मिलाकर गोलियां बना लें। एक एक गोली या दो दो गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। लौंग और दालचीनी का कावा भी इसमें मुफीद है। इसके अलावा इसके साथ साथ जवारश इमली वो भी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ मुलय्यन गुद्दी उजलाती मुलय्यन भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ जो गले पर हल्दी और आटे का हलवे का लेप करना है वो भी गले के बंद होने में बहुत ज़्यादा मुफीद है, और ये टकोर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसमें गले को टकोर भी हो जाएगी और लेप भी इसके साथ साथ जो है ये मुफीद होगा, इससे गला जल्दी खुल जाएगा। इसके अलावा मैदे पर गरम गरम रेत या इस्त्री से जो कपड़ा रख के नरम नरम यानी आहिस्ता आहिस्ता स्लो टकोर जितनी आप गरम करें उस मैदे पर टकोर करने से ये तमाम जो गले का हिस्सा है यानी मसूड़े, दांत और ज़बान और हलक तालू और ये मुकम्मल ग़िज़ा की नाली जो है ये टकोर करने से खुल जाएगी और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो ही मैदे में ताफुन और मैदे में और आंतड़ियों में जो खराबी है वो टकोर के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी, तो मरीज़ बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ ग़िज़ा जो है ख़ुसूसन वो गर्म खिलानी है। मिसाल के तौर पर गोश्त बकरा, देसी मुर्ग, देसी अंडे, काले चने, मसूर की दाल, करेले, चोंगा और इस किस्म की दीगर ड्राई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कराएं, गरम कावे इस्तेमाल कराएं और गरम माहौल में रखें ताकि जल्द अज जल्द मरीज शफायाब हो जाए। वमा अलैना इल्ला